स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। तो इसमें हम पहले समझेंगे पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह वस्तु होती है जिसमें कुछ आयतन होता है और द्रव्यमान होता है। अब आयतन और द्रव्यमान, ये दोनों कौन सी राशियां हैं, ये दोनों क्या होते हैं? तो बच्चों, द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु के अंदर द्रव्य की एक्चुअल मात्रा, उसे कहते हैं द्रव्यमान। और आयतन को हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक जग है और जग में पानी है जिसका तल है 200 ml। बाहर हमारे पास एक सॉलिड बॉल रखी हुई है। जब हम इस बॉल को जग के अंदर डालते हैं तो जग में डालने के बाद पानी का तल हो जाता है 350 ml। यहाँ देखिए 350 ml, जो पहले 200 ml था वो अब 350 ml हो गया। यानी कि पानी के तल में बॉल डालने के बाद इंक्रीमेंट हुआ 150 का। ठीक है, 350 माइनस 200 यानी 150 ml पानी का तल ऊपर उठ गया। तो पानी 150 ml क्यों ऊपर उठा? तो इसका कारण है पानी के अंदर बॉल का डालना। तो यानी कि बॉल में जो आयतन है, बॉल ने जो जगह घेरी हुई है वो है 150 ml। तो बॉल ने अपने घेरे गए स्थान के बराबर पानी ऊपर उठा दिया। तो जो 150 ml है वो बॉल का आयतन है। तो आयतन होता है बेसिकली किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। मतलब यदि किसी पदार्थ को तोड़ा जाए तो वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आती है जिसके बाद पदार्थ को और छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो वो सबसे छोटा कण जो हमें एंड में प्राप्त होता है वो कहलाता है परमाणु। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु, और अणुओं से मिलकर बनता है पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए सन 1808 में सर जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उन्होंने परमाणु संरचना को लेकर के ये सिद्धांत दिया। तो इस सिद्धांत की पहली बात है कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। उन्होंने बोला कि पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत सारे सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं और उन्हें परमाणु कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत था कि परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। और तीसरा सिद्धांत था कि परमाणु के जो कण होते हैं, परमाणु जो होता है वो अविभाज्य है, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके वैसा होता है। मान लीजिए एक परमाणु है, तो परमाणु को सर जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब परमाणु अविभाजित कण होता है। चौथा सिद्धांत जो सर जॉन डाल्टन ने दिया वो था कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, भार और दूसरे रासायनिक गुणों में समान होते हैं और दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। इसको हम यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक गोल्ड की वस्तु है और एक है हमारे पास सिल्वर की। तो दोनों के परमाणु यानी कि इसके सारे परमाणु से सभी गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा सिद्धांत उन्होंने दिया कि परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो इसको ऐसे समझेंगे, सरल का मतलब होता है पूरा पूरा एक पूर्णांक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से मिलकर के बना रहा है हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब कि हाइड्रोजन या क्लोरीन या दूसरा कोई भी परमाणु पूरे सरल अनुपात में मिलकर ही दूसरे परमाणु के साथ अणु बनाता है। उसको आप टूटे हुए अनुपात में नहीं ले सकते, मीन्स वो 1/3 या 2/4 इस तरीके से नहीं लिया जाता। वो पूरे सरल अनुपात में मिलकर ही अणु बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु का संगठन। तो परमाणु के संगठन के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सर जॉन डाल्टन के सिद्धांत के बाद परमाणु की संरचना पर काम किया। और बाद में एक क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि यदि कोई पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तो परमाणु स्वयं किससे मिलकर बना है। तो इस पर जब काम किया गया तो कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि परमाणु खुद 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनका नाम है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे टॉमसन ने 1897 में, और पता लगाया कि इस पर
जो आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश, मतलब 1 इकाई ऋण आवेश इस पर होता है। और यह पाया जाता है नाभिक के बाहर की कक्षाओं में। और इसका द्रव्यमान तो बहुत ही सूक्ष्म यानी 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही नगण्य के समान इसका द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने 1886 में, और ये होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर +1 यानी इकाई धन आवेश होता है, और यह पाया जाता है नाभिक के अंदर, और इसका द्रव्यमान भी बहुत कम 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने 1932 में, और न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, और यह पाया जाता है नाभिक के अंदर। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो तीनों ही कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और तीनों को 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने पता लगाया। इसके बाद 3 वैज्ञानिकों ने इनके परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किए। तो फर्स्ट नंबर पर थे जे थॉमसन, सेकंड रदरफोर्ड, और थर्ड पे थे नील्स बोर। तो इसके बाद हम इन तीनों के परमाणु मॉडल स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 3 परमाणु की संरचना को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है परमाणु की संरचना। तो 3 वैज्ञानिक सर जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, तीनों ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। तो फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक 10⁻⁻10 पावर मीटर का ठोस गोला होता है। बच्चों, ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो कहने का मतलब है कि परमाणु एक बहुत ही छोटा सा ठोस गोला माना गया। उनके अनुसार यह एक धनावेशित गोला है, मतलब यहाँ पर बीच का जो पोर्शन है इसमें उन्होंने माना कि प्रोटॉन्स हैं जो कि धनावेशित होते हैं, और बाकी के एरिया में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं। उनकी रचना मॉडल को तरबूज से भी कंपेयर किया गया, जैसे तरबूज में बीज फंसे हुए होते हैं, उनके अनुसार इस तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए होते हैं और बाकी के पोर्शन में प्रोटॉन्स होते हैं। उन्होंने कहा कि बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के कारण यह संतुलित हो जाता है। मतलब यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर मात्रा में है, तो क्योंकि प्रोटॉन प्लस चार्ज्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये दोनों मिलकर के संतुलित हो जाता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां पाई गईं, क्योंकि थॉमसन अपने मॉडल को किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए इन्हें किसी भी वैज्ञानिक का समर्थन नहीं मिल सका। मॉडल सेकेंड नंबर पर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु में नाभिक की खोज की। उन्होंने ही ये बताया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी खोज माना जाता है। इसीलिए इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग को एक सोने की पतली पन्नी, जिसमें 1000 परमाणु माने जाते हैं, उसके द्वारा एक्सप्लेन किया। इनके प्रयोग में एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया गया, जिसमें से अल्फा कणों की बौछार गोल्ड फॉइल पर की गई। इस बौछार से देखने को ये मिला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने मार्ग से सीधे निकल गए, जो आप देख सकते हैं कॉर्नर वाली लाइंस में, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो कॉर्नर से थोड़ा सा आगे की तरफ हैं अपने मार्ग से विचलित हो गए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि अपने ही मार्ग से वापस लौट आए। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु के अंदर काफ़ी सारा खाली स्थान होता है, जहाँ से अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं और बाकी के एरिया में इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं, जिसके कारण अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, और बीच वाले पोर्शन मीन्स नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। और क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं, तो यह माना गया कि धनावेश को क्योंकि प्रतिकर्षित करता है, तो यह माना गया कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, जहां से अल्फा कण प्रतिकर्षित हो गए, अपने ही मार्ग से वापस लौट गए। तो रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक के मॉडल में जो प्रतिपादित किया उसको हम समझेंगे। उन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र धनावेशित
होता है। सेकंड नंबर पे उन्होंने बोला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। जहां उनके प्रोटॉन होते हैं वहीं पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान भी होता है। मीन्स परमाणु उनके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर था। थर्ड नंबर पर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का नेक्स्ट पॉइंट था कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ये तो ऑब्वियसली कम ही होगा क्योंकि नाभिक परमाणु खुद एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है और उसमें से नाभिक तो और भी छोटा होगा। परमाणु के नेक्स्ट पॉइंट था कि परमाणु के दो क्षेत्र होते हैं, एक नाभिक और दूसरा होता है बाह्य नाभिकीय क्षेत्र। मतलब एक तो नाभिक और दूसरा नाभिक के बाहर का पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन। नाभिक में प्रोटॉन और बाह्य नाभिक में इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पर तो प्रोटॉन है तभी वो प्लस चार्ज्ड है, और बाह्य नाभिक मीन्स ये सारे एरिया में इलेक्ट्रॉन है इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि परमाणु का सारा धन आवेश केंद्र में उपस्थित होता है। इसे नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम होता है, और परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है, और प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण अपने पन्नी के आर पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के चारों ओर से गुजरे वो अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश थे, जो कि हमने अभी समझा है। इनके मॉडल में कुछ कमियां पाई गई। तो जो मेन कमी थी वो यह थी कि इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह चक्कर लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा में लगातार कमी आती जाएगी, और कमी आने के कारण अंत में आकर के वो नाभिक में गिर करके नष्ट हो जाएंगे। तो इससे परमाणु की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा, तो इसीलिए इनके परमाणु मॉडल को भी पूरी तरह से सही नहीं माना गया। इनके बाद नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए सिद्ध किया कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही गति करते हैं, तो जिसके कारण उनकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता और वो वहां पर कंटिन्यूसली बने रहते हैं, और इन कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एक निश्चित नंबर तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो नील बोर का यह परमाणु संरचना मॉडल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह नाभिक है, ये पूरा परमाणु का नाभिक जिसमें कि प्रोटॉन है, और ये नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी तक के सारे वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की, लेकिन उनके बाद सर जेम्स चैडविक ने एक और पार्टिकल जिस पर ना तो प्लस चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज की। तो बच्चों वो पार्टिकल जिस पर प्लस और माइनस कोई चार्ज नहीं होता उसको उदासीन कण कहा जाता है, इसीलिए न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। और परमाणु के नाभिक में, क्योंकि परमाणु का सारा द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है, तो बच्चों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन उदासीन कण उपस्थित होते हैं।